हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं अब हर रोज क्लास 10वीं का मैथ का संपूर्ण हल और थ्योरी कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आप सबको इस वीडियो में सबसे पहले आज वास्तविक संख्या को बताने वाला हूं, और वो भी वास्तविक संख्या का पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आप सबको वास्तविक संख्या का सभी प्रश्नावली को हल कराने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि वास्तविक संख्या में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्या आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो देखिए, इसमें पहला कंसेप्ट आपको ये पढ़ना होता है, पहला नंबर यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहला नंबर आपका यही पढ़ना है, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको इंग्लिश में बोले तो आपको हो जाएगा यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन आपका लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये पहला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें वास्तविक संख्या में। दूसरा नंबर आपको पढ़ना है, देखिएगा दूसरा नंबर आपको पढ़ना है आधारभूत आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, ये आपको पढ़ना है दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है आपका? फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या में। उसके बाद देखिए, उसके बाद से देखेंगे तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है आप लोग को, ये इसमें टॉपिक। तो तीसरा आपको टॉपिक पढ़ना है कि एचसीएफ। क्या पढ़ना है आपको? एचसीएफ, यानी कि मौसप। क्या पढ़ना है? मौसप। ठीक है, ये तीसरा आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद से चौथा क्या पढ़ना है देखिए, लेकिन बात ये रहे कि अगर हमको मौसम निकालना है तो इसमें हम लोग को दो विधि पढ़ना है। कौन कौन विधि पढ़ना है देख लीजिए, यहीं पे मैं समझा दूं आपको कौन कौन विधि पढ़ना है। पहला नंबर ये पढ़ना है आपको मौसम में अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड, यानी कि आपको बोले क्या? प्राइम फैक्टर। क्या हो जाएगा आपका? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, ये पढ़ना है। उसके बाद से मौसम में आपको दूसरा नंबर मेथड पढ़ना है। क्या आपको? ये पढ़ना है यूक्लिड विभाजन से। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन विभाजन से, यानी कि आपको मौसम निकालना होगा दो नियम से। कौन कौन? एक आपका अभाज्य गुणनखंड मेथड से, और आपका एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यानी लिखेंगे बाई यूक्लिड यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा, बाई यूक्लिड लेमा, यानी कि हमको मौसम निकालना होगा दो विधि से। कौन कौन? अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड से, और आपका दूसरा नंबर यूक्लिड विभाजन से, यानी कि बाई यूक्लिड लेमा से। ठीक है, ये तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ना था। अब देखिए चौथा नंबर टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, आपको देख लीजिए। ये सब टॉपिक आपको वास्तविक संख्या के अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? दशमलव प्रसार पढ़ना है। दशमलव प्रसार, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन, ये पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको पढ़ना है पांचवा नंबर टॉपिक। क्या पढ़ना है देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर टॉपिक में क्या पढ़ना होगा आपको? वास्तविक संख्या में आपको पांचवा नंबर पढ़ना है। 5 नंबर टॉपिक पढ़ना है परिमेय परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ये पढ़ना है आपको पांचवा नंबर टॉपिक, यानी वास्तविक संख्या में टॉपिक नंबर 5। यानी कि आपको बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दो ठो आपको पढ़ना है ये। ठीक है, रेशनल नंबर और
इरेशनल नंबर। उसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये 5 टॉपिक आपको इस पहले चैप्टर में यानी कि वास्तविक संख्या में ये 5 चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। पहला नंबर क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद से आपको पढ़ना है क्या, दूसरा नंबर कि आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम। उसके बाद से पढ़ना है क्या, उसके बाद से आपको पढ़ना है तीसरा नंबर कि एचसीएफ यानी कि मौसक। और मौसक किन किन विधि से पढ़ना है, तो पहला विधि आपका है अभाज्य गुणनखंड और दूसरा आपका क्या, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है चौथा नंबर की दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। उसका से आपको पढ़ना है पांचवा नंबर टॉपिक पढ़ना है आपको इसमें वास्तविक संख्या में कि परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबको इस चैप्टर में जब संख्या की बात आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग को संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा ना तब तक हम लोग इस चैप्टर को आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। आइए देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ दिखाता हूं कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए सबसे सिंपल, सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ लिखता हूं संख्या। ठीक है, संख्या यानी कि नंबर। लिख लीजिएगा, संख्या यानी कि नंबर। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको पढ़ना है कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी कैसे कैसे संख्याओं को बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एकदम सिंपल सा आसान तरीके से बताने वाला हूं। देखिएगा, संख्याओं को संख्याओं को सबसे पहले 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्ग है देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं आपको। पहला नंबर वर्ग आपका वास्तविक संख्या, क्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या, संख्या इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो यहां लिखेंगे क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। आराम से पढ़ते चलिए, धीरे धीरे आपका सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। ये रियल नंबर। और दूसरा हम लोग बांटे हैं, दूसरा उसको बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। यानी कि इसको हम बोले ना तो इसको हम बोल सकते हैं इमेजरिंग नंबर। क्या बोल सकते हैं, इमेजरिंग नंबर। ठीक है, इमेजरिंग नंबर। ठीक है, यानी कि हम लोग संख्याओं को 2 वर्गों में बांट दिया। संख्याओं को 2 वर्गों में कौन कौन संख्या है आपका, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजरिंग नंबर। ठीक है, तो हमको देखिए क्लास 10th में जो आपका वास्तविक संख्या दिया गया ना यही आपको पढ़ना है। क्लास 10th में क्या पढ़ना है, यही वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, लिखेंगे क्या, ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर हो और निगेटिव में हो। लिखेंगे क्या कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो जो वर्गमूल, जो वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक हो। कहने का मतलब क्या हो, या निगेटिव में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निगेटिव में हो, ऋणात्मक हो या निगेटिव हो। यानी कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे मानते हैं यहां देखिए अंडर रूट के अंदर -2 या अंडर रूट के अंदर -7 या अंडर रूट के अंदर माइनस का यहां पे आपका 5। तो ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं है आपका रूट के तो अंदर है लेकिन किसमें है, माइनस में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक संख्या। मतलब इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो जो अंडर रूट के अंदर होती है और निगेटिव में होती है उन संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो आप लोग को यही बस इतना ही जानना था। ये आपको क्लास 11th, क्लास 11th में मिलेगा। ठीक है, क्लास 11th में आपको ये 10 में
क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना जानिए कि हम लोग काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और किसमें हो, निगेटिव में हो, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। बस इतना आप लोग जानिए। अब हम लोग आते हैं क्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पे, क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना होगा। तो देखिए ये आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा ना कि हमको ये रियल नंबर किसे बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको जिनको ऐसी संख्याएं जिनको जिनको नंबर नंबर लाइन पर दर्शा दर्शाया जा सके या दिखाया जा सके, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, दिखा सके या प्रदर्शित कर सके। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है। क्या है, ये आपका नंबर लाइन है। ये इधर आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव प्लस में, इधर आपका माइनस में इन्फिनेटिव। मानते हैं यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और डॉट डॉट ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मान लेंगे 1 है, यहाँ पे मान लेंगे आपका 2 है, यहाँ पे मान लेंगे 3 है, लेकिन ये माइनस में आगे डॉट 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 बढ़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिएगा इस नंबर लाइन पे उपस्थित सभी संख्याएं, इस नंबर लाइन पर उपस्थित सभी संख्याएं आपका क्या हो जाएगा, वो एक वास्तविक संख्या होगा। यानी कि मानते हैं यहाँ पे अगर हम इस बीच में ले लेते हैं तो आपका मानते हैं 0.5 है। 0.5 क्या है, आपका एक वास्तविक संख्या है। यानी कि नंबर लाइन पर हम जितने संख्याओं को दिखा सकते हैं वह सभी क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग वास्तविक संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड यानी कि बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं। वास्तविक संख्या यहां लिख लेते हैं सिंपल सा, सबसे पहले आप लोग के लिए कि ताकि समझ में आएगा। यहां पे वास्तविक संख्या यानी कि आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। देखिए हम लोग वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्गों में, दो। चलिए हम लोग यहां बनाते हैं, एक यहां पे और एक आपको यहां पे। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में। अब वास्तविक संख्या को दो वर्गों में कौन कौन वर्ग है, चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर हम आपको बांटे हैं पूर्णांक में। कौन किसमें, पूर्णांक में। चलिए यहां पे पहला नंबर हम आपको डिवाइड किया है, यानी कि बांटे हैं पूर्णांक में। पूर्णांक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक बांटे यानी कि इंटीजर में। और दूसरा नंबर हम बांटे हैं वास्तविक संख्या को दूसरे वर्गों में, इसको बोलते हैं क्या, दशमलव यानी कि डेसिमल में। किस बांटे हैं, दशमलव में। दशमलव में, ठीक है, दशमलव यानी कि डेसिमल में। डेसिमल में हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हैं इंग्लिश में या हिंदी में दोनों लोग जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लोग वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन वर्ग में, एक आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर में और एक आपका दशमलव यानी कि डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग डेसिमल को ही पढ़ लेते हैं, तब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे। ठीक है, तो आइए हम लोग डेसिमल को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए तो डेसिमल में देखिए, डेसिमल को हम लोग दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन, देख लीजिएगा कौन कौन दो वर्गों में हम आपके लिए बांटे हैं। देखिए यहां पे मैं आप सबको समझा रहा हूं। डेसिमल को हम लोग बांटे हैं दो में। कौन कौन, पहला नंबर हम बांटे हैं किसमें, शांत दशमलव। कौन, शांत दशमलव। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा हम बांटे हैं इसको अशांत दशमलव। क्या बांटे हैं, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी कि एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी कि हम लोग दशमलव को दो वर्ग में बांट दिया है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अब देखिए, तो सबसे पहले शांत दशमलव और अशांत दशमलव को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बोले शांत दशमलव की ऐसी दशमलव जो क्या हो जाए, जो खत्म हो जाए, यानी कुछ संख्याओं के बाद जाकर क्या हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। जैसे देखिएगा 0.25, ये देखिए आपका दशमलव है, लेकिन 2 अंक के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। या बोल दें 0.5, देखिए ये भी दशमलव में है, लेकिन क्या हो गया, 1 अंक के बाद समाप्त हो गया। तो ऐसी हम लोग ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग अशांत दशमलव पे। तो अशांत दशमलव क्या होता है कि ऐसी संख्या जो खत्म न हो। जैसे देखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि 0.222 डॉट 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 डॉट, जिसका मतलब कि ये आपका हमेशा 2 आ रहा है। या 0.37256 डॉट डॉट ऐसे करके, यानी कि ये आपस में क्या हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहे हैं, कि किसी अंक के बाद जाकर ये समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। तो अशांत में क्या होगा, ऐसी संख्या जो क्या होगा, जो खत्म न हो। इसमें ऐसी शांत दशमलव, ऐसी दशमलव जो क्या हो जाए, कुछ अंकों के बाद जाकर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि कट जाए। जैसे ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव, ये हो जाएगा आपका क्या, अशांत दशमलव। अब थोड़ा सा हम लोग जाएंगे इधर, देखिएगा शांत दशमलव की ओर। देखिए अगर ये 0.25 लिखा गया है, अगर हम चाहें क्या कि इसको अगर हम चाहें कि बट्टे के रूप में करें, भिन्न के रूप में, तो क्या कर सकते हैं कि 2 अंक के बाद है तो 25 लिख सकते हैं, और नीचे क्या करते हैं, 1 लगा के 2 जीरो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको वैसे ही 1 अंक के बाद है तो 5 लिख करके, और हम 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो लगा देंगे, ये वाला। अब हम थोड़ा सा आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा कि यहाँ पे आपका दिया गया शांत दशमलव और यहाँ पे दिया गया है, तो शांत दशमलव में ये हम इसको बट्टे के रूप में कर दिए हैं। ठीक है, इसको बट्टे के रूप में कर दिए हैं। देखिए ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो क्या यह p बटे क्यू के रूप का नहीं है, बिल्कुल है, p बटे क्यू का रूप में है। इसका मतलब जब p बटे क्यू के रूप में है और जो q है देखिए जीरो नहीं है, जब q जीरो नहीं है, इसका मतलब जो शांत दशमलव प्रसार होता है, जो शांत दशमलव वाली संख्याएं होती है, वह एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। देखिए यहां से बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल रहा है आपका, कि जो भी शांत दशमलव होगा वह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जिनको हम p बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगा, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होगा, q जीरो के बराबर नहीं होगा। देखिए इन दोनों में q क्या जीरो है, नहीं है। इसका मतलब यहीं से परिभाषा बनता है परिमेय संख्या की, कि ऐसी संख्या जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q क्या हो, जीरो न हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका मतलब जो शांत दशमलव वाली संख्याएं होंगी वह सभी के सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इधर, अब देखिए जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, इसमें 2 तरीके होते हैं, 2 पार्ट इसका भी होता है। देखिएगा हम यहाँ पे आपको छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं, हल्का सा देख लीजिए। पहला नंबर आपका होता है रिकरिंग नंबर, की जो अपने आप को दोहराए। देखिएगा ये अपने आप को दोहरा रही है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, अपने आप को बोलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग रिकरिंग नंबर यानी जो अपने आप को क्या होती है, दोहराती है। तो लिखेंगे क्या, दोहराने वाली संख्याएं, दोहराने वाली दोहराने वाली दशमलव। देखिए जैसे ये अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, 0.222 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि यही क्या होता है, 0.222 डॉट डॉट, ये होता है। और दूसरा होता है आपका दूसरा नंबर की नॉन रिकरिंग नंबर। क्या होता है, नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग रिकरिंग नंबर, यानी कि नौ दोहराने वाली संख्याएं, नौ दोहराने वाली। जैसे 9 दोहराने वाली, जैसे हो जाएगा आपका ये वाला 0.3756 डॉट डॉट, इस टाइप में। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आप सबको यहां भी समझाने वाला हूं।
यहाँ पे ये जो आपको अपने आप को रिपीट कर रही है यानी कि दोहरा रही है तो रिकरिंग नंबर हो जाएगा, और जो नहीं दोहरा रही है क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन रिकरिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर हम चाहें इसको, ये डॉट डॉट दो 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 है तो हम लिख सकते हैं 0.2 पे बार लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार दो ही रिपीट कर रहा है। अगर हम इसको चाहें बट्टे के रूप में करना तो क्या कर सकते हैं, 2 और 1 के ऊपर बार है ना, यानी कि नीचे एक 9 आ जाएगा। तो देखिएगा ये भी आपको p बट्टे क्यू के रूप का हो गया। 2/9 भी क्या हो गया आपका, p बट्टे क्यू के रूप का हो गया। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। तो कहने का मुझे ये मतलब है कि जो आपका आसान दशमलव में जो रिकरिंग नंबर होता है यानी कि दोहराने वाली संख्या होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहां भी होता है और यहां भी होता है। तो ये आपका समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पाएंगे जो अपने आप को नहीं दोहराती है, जो अपने आप को नहीं दोहराती है यानी कि रैंडम नंबर आता है, वह होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये वाली संख्या या रूट के अंदर की संख्याएं, क्या रूट के अंदर की संख्याएं भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो या दशमलव में हो और क्या हो, अपने आप को न दोहराए यानी कि रैंडम नंबर आए, तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आपका दशमलव खत्म हो गया। अब आइएगा हम लोग इधर पढ़ते हैं। अब हम लोग पूर्णांक की ओर जाएंगे, ठीक है, इधर पूर्णांक की ओर। तो पूर्णांक में मैं आप सबको समझा दूं यहाँ पे कि पूर्णांक को भी हम लोग दो वर्गों में बांटा है। किस वर्गों में, दो वर्गों में। चलिए यहाँ पे आपको समझाता हूं मैं बहुत ही आसान तरीके से। ये आप लोग बस एक बार इसको समझ लीजिए, मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूंगा और समझाऊंगा तो बिल्कुल आसान आपके दिमाग में छप जाएगा और जिंदगी भर ये याद रहेगा और बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग को पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। क्योंकि अगर यही आपका चैप्टर अभी आएगा वास्तविक संख्या, उसमें सभी संख्याओं के बारे में ही पता करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे, संख्याओं के बारे में जान लेंगे, तो आप लोग को यह क्वेश्चन यानी कि चैप्टर करने में बहुत ही आसानी मिलेगा, वास्तविक संख्या वाला। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे देखिए, हम पूर्णांक को दो वर्गों में बांटे हैं। पहला नंबर हम जो बांटे हैं इसको इसको बांटे हैं क्या, ये बांटे हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बांटे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से हम दूसरा बांटे हैं, दूसरा इसको लिखे होल यानी कि पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में बांटे हैं। कौन संख्या में, पूर्ण संख्या में। यानी कि हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक को दो वर्गों में बांटे हैं। पहला नंबर ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, देखिएगा अब जो ये पूर्णांक था, जैसे देखिए पूर्णांक हम यहाँ पर देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए पूर्णांक होता है क्या, -2, -3, 0 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, इस टाइप में। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, इसको अलग कर दिए हैं, ये निगेटिव वाले को अलग कर दिए हैं और यहां से यहां तक अलग कर दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा आपका क्या, निगेटिव पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर। तो यहां भी लिखते देखिएगा, यहां पर जब हम लिखेंगे निगेटिव में, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, जैसे -2 या -3 या -7, ये हो जाएगा आपका निगेटिव पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर। और जो आपका होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, ये आपका हो जाएगा क्या, 0 से स्टार्ट होगा और पूरे 1 2 3 डॉट 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 पूरा ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। हो गया ये। तो देखिए अब पूर्ण संख्या हो गया। अब हम लोग पूर्ण संख्या को भी दो वर्गों में बांट देंगे। चलिए हम लोग आपको यहां कर देते हैं एकदम आसानी के लिए। पूर्ण संख्या को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। कौन कौन संख्याएं में, देखिएगा यहाँ पे, यहां पर हम लिख रहे हैं आपके लिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि आपका क्या, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, देखिए अब पूर्ण संख्या को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। कौन कौन वर्ग है देखिएगा आप। पहला नंबर हम बांटे हैं आपको यहां से, और दूसरा नंबर क्या बांटे हैं,
देख लीजिए, पहला नंबर में हम बांटे हैं आपको जीरो, किसको बांटे हैं, शून्य को अलग कर दिए हैं, शून्य को अलग कर दिया यानी कि जीरो को, जीरो को हम क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। तो जीरो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीरो आखिर है क्या। ठीक है, देखिएगा जीरो क्या है। जीरो का खोज आपने आर्यभट्ट, आपके बिहार के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किया था। जीरो का खोज कौन किया था, आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक है, और जीरो एक क्या है, जीरो एक सम संख्या, जीरो एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या, जीरो एक क्या है, सम संख्या है। तो बस आपको जीरो के बारे में इतना ही पता करना था। अब देखिए, अब इधर हम लोग जीरो तो हो गया, पहला नंबर था पूर्ण में, जीरो हो गया। अब इधर हम लोग बांटे थे इसको क्या, दूसरा नंबर प्राकृतिक संख्या में, किसमें, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, यानी कि आपका नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर। तो हम लोग बांटे किसमें, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, कि ऐसी संख्या जिनको हम गिनती के रूप में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपका इंफिनिटी यानी कि अनंत, ये क्या हो जाएगी आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग 4-5 वर्गों में, यानी कि जितनी भी संख्या है उसको हम अलग अलग बांटे हैं। देखिए मैं आप सबको यहाँ पे सबको एक बार में मैं बताने वाला हूं कि प्राकृतिक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या को कई वर्गों में बांटे हैं। चलिए पहला नंबर वर्ग हम आपको बांटे हैं कि सम संख्या में, किसमें, सम संख्या में। तो पहला आपका हो जाएगा क्या, सम संख्या, सम संख्या, यानी कि आपका इवन नंबर, क्या हो जाएगा, इवन नंबर। दूसरा हम आपके लिए बांटे हैं, दूसरा नंबर विषम संख्या, क्या बांटे हैं, विषम, विषम संख्या में। तो विषम संख्या में कौन कौन आपका है, ऑड नंबर, ऑड नंबर में, ऑड नंबर में। और तीसरा हम आपके लिए बांटे हैं, तीसरा नंबर में अभाज्य संख्या में, किसमें, अभाज्य संख्या में, अभाज्य, अभाज्य संख्या यानी कि आपका किसमें, प्राइम नंबर में। कौन, यहां पे आपका क्या, प्राइम नंबर, प्राइम, प्राइम नंबर। और हम लोग चौथा बांटे हैं यहाँ पे, चौथा नंबर, तो ये आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर, यानी कि मिश्रित संख्या, कंपोजिट नंबर, क्या, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, यानी कि आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना हम बांटे हैं, यानी कि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को 4 वर्गों में, अभी और कोई संख्या इसमें बहुत सारा है, सहवास संख्या, उसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या को। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे सम संख्या, चलिए हेडिंग देते हैं। पहला नंबर क्या आपका, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या में क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से, 2 से पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे, जैसे आपका 2 4 6 8 10 डॉट 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 आपका ईटीसी। ठीक है, देखिए 2 भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 4 भी 2 से हो जाएगा, 6 भी 2 से हो जाएगा, 8 भी 2 से हो जाएगा, और 10 भी 2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा
एक और बात यहीं पे जानते हैं हम सम संख्या के बारे में कि क्या हम लोग सम संख्या को सम संख्या को सम संख्या को 2m के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे कि 2m, m क्या है, एक आपका पूर्णांक है। क्या है, एक आपका पूर्णांक है। m क्या है, एक ये पूर्णांक है। तो जो हम 2m दिया गया है तो 2 गुणे m के जगह पे हम हर संख्या को अलग अलग रखते जाएंगे और हमारा सम संख्या अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए m की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, m की जगह पर 2 रखेंगे तो आपका 4 मिलेगा, m की जगह पर 3 रखेंगे तो आपको 6 मिलेगा, m की जगह पे आपको 4 रखेंगे तो आपको 8 मिलेगा। देखिए 2 4 6 8 क्या हो गया, ये सब संख्या हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाँ सम संख्या को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग विषम संख्या। किसकी ओर आएंगे, विषम संख्या की ओर आएंगे। चलिए यहां पे लिखते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। तो हम लोग विषम संख्या की परिभाषा क्या देंगे, देखिए कि ऐसी संख्याएं जो दो से दो से पूरा पूरा दो से पूरा पूरा विभाजित विभाजित न हो, न हो, यानी दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 etc। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसको हम अगर हम 2 से विभाजित करें यानी भाग दें तो कभी भी पूरा पूरा न कटे, यानी कि शेषफल कुछ ना कुछ आए। तो देखिएगा विषम संख्या को हम लोग विषम संख्या को विषम संख्या को हम 2m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जो 2m प्लस 1 के रूप में है वह क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो पेपर में आता है कि क्या हम सम संख्या को 2m के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। अभी आपका वास्तविक संख्या में इसका क्वेश्चन बनेगा। वैसे ही कि ऐसी संख्या को क्या हम विषम संख्या को 2m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। विषम संख्या को हम लोग 2m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। अब आएंगे हम लोग अभाज्य संख्या। किसके रूप में आएंगे, अभाज्य। तीसरा नंबर आप क्या है, तीसरा नंबर अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, तीसरा नंबर क्या आपका है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिचय क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, और वह गुणनखंड कौन कौन हो, एक एक हो, एक हो, और एक क्या हो, स्वयं हो। एक क्या हो, स्वयं हो। यानी कि दो गुणनखंड होना चाहिए और दोनों में एक क्या हो, एक हो और एक क्या हो, स्वयं हो। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। जैसे मान लेते हैं 5। देखिए 5 का आपका दो ही गुणनखंड है। 5 का कौन कौन गुणनखंड है, एक आपका केवल एक है और एक आपका स्वयं 5 ही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 7। तो 7 में देख लीजिएगा 7 का एक केवल एक ही गुणनखंड है और आपका एक क्या है, एक केवल 7 है।
यानी कि 7 और 5 कौन संख्या हो जाएंगी? तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और परिभाषा भी कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो और वह गुणनखंड कौन-कौन हो? एक हो और एक क्या हो? स्वयं हो। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए। अब आइए आप लोग हम बताते हैं क्या, आप लोग को अब पढ़ते हैं जो यहाँ पे सब मिश्रित संख्या। आइए मैं आप सबको यहाँ बताता हूँ मिश्रित संख्या के बारे में। मैं आप सबको अभी रिवीजन कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को दिमाग में छपने वाला है। तो चौथा नंबर आपका क्या था? चौथा नंबर ये, तो चौथा था आपको क्या? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या यानी कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्या। तो देखिए लिखेंगे क्या कि ऐसी संख्या जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। जैसे उदाहरण में आपके लिए, जैसे मानते हैं 4, तो 4 का कौन कौन गुणनखंड हो जाएगा? 4 का देखिएगा, 4 का एक गुणनखंड है, एक 2 है और एक 4 भी है। यानी कि क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो मिश्रित संख्या। जैसे मान लीजिए 10, तो 10 का कौन गुणनखंड है? 10 का एक गुणनखंड हो जाएगा, एक 5 2 गुणा हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा और एक आपका 10 भी हो जाएगा। यानी कि 10 और ये 10 और 4 क्या है? आपका ये मिश्रित संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, तो क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर। ये काफी महत्वपूर्ण है और वास्तविक संख्या में इसका बहुत ही उपयोग आने वाला है, जो मैं आप सबको अब बता रहा हूं। ये है आपका सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। देखिए ये इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये दो भी संख्याएं रहेंगे सहअभाज्य संख्या, वह जोड़े में रहेंगे। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, क्या लिखेंगे? जिन जोड़े में, जिन संख्याओं के जोड़ में, जिन संख्याओं के जोड़े में कुछ कॉमन न हो, कुछ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, कुछ कॉमन न हो, उन्हें क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आप सबको बता दूं, जैसे यहां देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 5 और 7। 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें केवल टू केवल 1 कॉमन है। तो एक तो सब में कॉमन होता है, तो 5 और 7 क्या हो जाएगी? आपका सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं आप सबको बता दूं कि 9 और 13, 9 और 13 में कुछ कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 13 सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक और परिभाषा बन जाता है। देखिए जैसे कि ये कहें या इसके बदले या और एक और परिभाषा बोले कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि आपका मौसप, क्या? मौसप HCF क्या हो? एक हो, तो वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहां तक आपका ये क्या होगा? आपका संख्याओं के बारे में, संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब देखिए मैं आप सबको रिवीजन करा रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं आप सबको रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक बार में आपका पूरा ये दिमाग में छपने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे
सबसे पहले हम संख्या लिए थे, कौन संख्या लिए थे, यहाँ पे संख्या के बारे में यहाँ दिखाते हैं आपको। तो संख्या हम लिए थे और संख्याओं को दो वर्गों में बांटे। कौन कौन वर्गों में? एक आपका वास्तविक संख्या बांटे थे और एक आपका काल्पनिक संख्या बांटे थे। तो सबसे पहले मैं आप सबको काल्पनिक संख्या के बारे में बताऊंगा। देखिएगा कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल में हो और ऋणात्मक यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या हो, निगेटिव में हो, जैसे -2, -7 और -5। तो ये आपका जो है काल्पनिक संख्या। और एक हम बांटे थे आपको किसमें, वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सके या दर्शा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसके बाद से मैं आप सबको बताया था वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया था, देख लीजिए, एक पूर्णांक में और एक दशमलव में, एक इंटीजर में और एक डेसिमल में। तो हम लोग डेसिमल को पढ़े थे क्या, डेसिमल में पढ़े थे शांत दशमलव और एक पढ़े थे अशांत दशमलव। तो शांत में क्या था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम क्या, शांत दशमलव को हम बोल सकते थे क्या, परिमेय संख्या। और अशांत में दो पढ़े थे, एक रिकरिंग नंबर, एक नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि आपको दोहराने वाली संख्या और एक न दोहराने वाली संख्या। तो दोहराने वाली संख्या में क्या था, ये 0.222 ऐसे करके, तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या। और जो अपने आप को नहीं दोहराती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यहाँ पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम लोग दो वर्ग में बांटे थे। पूर्णांक कौन कौन था, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या, एक निगेटिव इंटीजर और एक क्या, होल नंबर। तो ये आपका -2, -3, -5 था, ये 0, 1, 2, 3, 4 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप पूर्णांक। अब हम लोग पूर्णांक को दो वर्गों में बांटे थे। कौन कौन पूर्णांक था, तो पूर्णांक में था होल, पूर्ण मतलब होल नंबर। तो ये आपका था शून्य यानी कि 0। 0 का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किए थे। 0 एक क्या है, सम संख्या है, ये बताया आपको लिए। अब उसका से हम लोग पढ़े थे क्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में यानी कि नेचुरल नंबर में क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक था। अब हम लोग क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या को चार वर्गों में बांटे थे। चार नहीं, 5 बांटे थे, यहाँ पर लिखे नहीं थे, 4 ही लिखे थे। कौन कौन था आपका, पहला नंबर सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और मिश्रित संख्या। तो हम क्या कहते हैं, सम संख्या को ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और सम संख्या को 2m के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे विषम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये आपका क्या था, विषम संख्या। विषम संख्या को हम 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो, और वह गुणनखंड कौन कौन हो, एक और स्वयं। जैसे मान लीजिए 5, 5 का एक गुणनखंड 1 है और एक 5 स्वयं है, तो 5 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद से मैं आप सबको यहाँ मिश्रित संख्या के बारे में बताया हूँ कि मिश्रित संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है, जैसे 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ये हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या, मिश्रित संख्या। उसके बाद से मैं आप सबको बताऊं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर, जिन संख्याओं के जोड़े में कुछ कॉमन ना हो, सअभाज्य संख्या कहती है। जैसे मान लीजिए 5 और 7, जैसे कुछ कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, या अलग भाषा बोले, परिभाषा बोले, तो ऐसी संख्या जिनका HCF यानी कि जिनका मौसा क्या हो, केवल एक हो, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। तो ये था आपका टोटल वास्तविक संख्या यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण। जो भी आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें इतनी संख्याओं का उपयोग आने वाला है। तो इतनी संख्या को आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि अगली क्लास में आप लोग इसको तैयार करके आइएगा। मैं अगली क्लास में मैं आप सबको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली कराने वाला हूं, जो भी जो दिया गया प्रश्नावली 1.1। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।